हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट जो हमारे लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक दृष्टि में एक की पॉइंट में इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसके कंटेंट हैं, किल बिल्कुल एक से दो स्टेटमेंट में इसको फिनिश कर देते हैं। पूरी इसकी स्टेटमेंट जो है हम स्टार्ट करेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड जो जो बातें हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल समझने से पहले हम आइए एक छोटा सा स्टॉप स्टेटमेंट लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ फॉर्म क्या हैं, लीनियर पेयर इक्वेशन कैसे बनता है और क्या है, किस टाइप को हम पहचान लेंगे, तो इसको थोड़ा सा एक दृष्टि में हम जल्दी से देख लेते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन एक क्या है। ठीक है, तो देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, इसके की पॉइंट क्या है, फार्मूले क्या है, ये हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन एक राइट कर दिया है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिक एज ए फॉलो। ठीक है, अब इसमें a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप के दो इक्वेशन हैं हमारे यहाँ पे दो इक्वेशन है इस टाइप के। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से यहाँ पे देखेंगे कि दो टाइप के इक्वेशन हमको मिल रहे हैं। अब दो इक्वेशन मिलेंगे तो इसको हम क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इसमें याद रखें कि a1 a2 b1 c1 c2 c3 ये सब क्या है, आर रियल नंबर। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं वेयर वेयर a1 a2 b1 b1 b2 C1 C2 R एलिमेंट ऑफ आर, ये आर के एलिमेंट है। ठीक है, ये जितने टर्म हैं यहाँ पे ये आर के एलिमेंट बोले जाएंगे। आर मतलब रियल नंबर है। और इसके साथ साथ एक कंडीशन है, ठीक है, कि a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। a2 की इसी प्रकार a2 की स्क्वायर प्लस b2 की स्क्वायर यदि जीरो हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये इसकी शर्त है, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ख्याल रख करके लीनियर इक्वेशन आप ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यदि जीरो हो गया तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगा। अब अलजेब्रिक इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये क्या बनाते हैं, तो यह एक लाइन को जब भी लीनियर पेयर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बन रहा है। सपोज दैट यहाँ पर हम राइट कर देंगे क्या है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 2, और दूसरा भी लिख सकते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो प्यारे साथियों, इस टाइप के जो भी इक्वेशन कहीं पे मिले तो ये पेयर का मतलब ए भी एक लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा और ए भी एक लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और दोनों लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों एक साथ दो होने की वजह से, टू लाइन होने की जगह से पेयर बोला जाता है। यहाँ पे राइट करा है पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पेयर एक टाइप के। अब ये पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल इसकी मीनिंग क्या है। ये लाइन है तो लाइन तो सिंपली यहाँ पे ए भी हमारी क्या है, एक लाइन है। ठीक है, ए हमारा क्या है, एक लाइन है। तो ये दो पेयर ऑफ लाइन है, तो दोनों लाइन की नेचर क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देखते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देखते हैं कि क्या है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या चलती है। तो यहाँ पर लिख रखे हैं ए ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल ए पेयर ऑफ, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकली ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन इस टाइप का हो तो क्या होगा, वो क्या बनाएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए बताया गया है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी बताया जा रहा है, या इसी को हम अपने लैंग्वेज में कहेंगे नेचर ऑफ लाइन। नेचर ऑफ लाइन में तीन बातें चेक करते हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, नॉन पैरेलल, ये बातें हम आसानी से चेक कर लेते हैं। ठीक है,
तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया, तो इसकी एक कुछ कंडीशन है, ठीक है, कि क्या कंडीशन है, तो हम ये वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करेंगे, तो कि एक स्टेट लाइन है कि नहीं है। तो स्टेट लाइन की कंडीशन है, तो यहाँ पर कंडीशन या नेचर ऑफ लाइन यहाँ पर राइट करा है, ठीक है, यहाँ पर नेचर ऑफ लाइन यहाँ पर राइट कर रहे हैं हम। पहला इसका कंडीशन यही है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन यही है कि इफ A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये इसकी कंडीशन है। यदि इसमें A1 और A2, B1 और B2 का रेशियो यदि सेम नहीं है, तो समझ लेना कि ये दोनों लाइन जो बनाई गई है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक और कंडीशन है कि इंटरसेक्शन लाइन में वन एंड ओनली वन सोल्यूशन है, ठीक है, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, इसके वन ही सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या, और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इसको, इसी का नाम बोलते हैं यूनिक है। क्या है, यूनिक है, ये यूनिक है, यूनिक है। इसका मतलब दूसरा इसका कोई हल नहीं हो सकता है, दूसरा सोल्यूशन नहीं इसका हो सकता है, एक ही होगा जब भी। तीसरा इसका कंडीशन हम क्या बना सकते हैं, दूसरा इसका कंडीशन ए बनता है, इसमें दूसरा कंडीशन ए बनेगा पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो इसकी पैरेलल लाइन के कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन के कंडीशन में आप लिखेंगे पैरेलल के लिए, पैरेलल पैरेलल कंडीशन क्या है, इफ में क्या कंडीशन आना चाहिए, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है प्यार साथियों। अब इस आ गया, तो इस केस में नो सोल्यूशन, पैरेलल मतलब होता है नो सोल्यूशन, यहाँ पे नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं बनेगा, नो सोल्यूशन। जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो सोल्यूशन बनेगा, तो इसकी कंडीशन होगी। तीसरी इसकी कंडीशन है, ठीक है, कि कॉन्सिडेंट होनी चाहिए। तीसरा इसका कंडीशन क्या है, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट क्या है, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट के लिए हम यहाँ पर कंडीशन क्या बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ख्याल रख लेना यहाँ पे, कि इस केस में इक्वेशन का रेशियो निकालते समय या कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड जीरो होना चाहिए। राइट हैंड साइड यदि जीरो है तो आप आसानी से इक्वेशन को A1 B1 की वैल्यू रख सकते हैं। यदि आप एक साइड इधर है, एक साइड C यदि राइट हैंड साइड लिया गया है, C1 C2 राइट हैंड साइड है, तो इस केस में यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो आप पैरेलल बता देंगे, जो कि गलत माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड इक्वेशन बनाते समय जीरो होना चाहिए, तो जीरो बना देंगे। यदि कोई भी इक्वेशन यहाँ पे इस केस में दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो इसको आप हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से इक्वेशन बनाने के बाद ही आप सोल्यूशन करेंगे, और नहीं तो साइन यदि आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर लिया करिएगा, ठीक है। इस केस में कॉन्सिडेंट में तो मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है, इस केस में मेनी सोल्यूशन आएगा, मेनी सोल्यूशन, इस केस में मेनी सोल्यूशन आएगा, ठीक है। जब मेनी सोल्यूशन आ जाएगा तो आसानी से हम इसके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके बाद और एक केस में आता है यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें एक और केस हम लेंगे कि इसका मेनी सोल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन आएगी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ये है पैरेलल का, तो ये लाइन यहाँ से पैरेलल जाएगी, इस तरह से जो कोई भी लाइन जाएगी तो इसको हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल लाइन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी लाइन यहाँ पे जाएगी, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन की केस है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन यहाँ पे चलती है कि यदि कोई भी लाइन यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे ये केस में आएगी, इस तरह का कोई लाइन जाएगी। और यदि कोइंसिडेंट की लाइन जाती है तो कोइंसिडेंट की लाइन यहाँ से इस तरह की लाइन जाएगी, ठीक है। और दूसरे जो लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है, दूसरी केस में ये भी लाइन इसी के ऊपर से ही होकर जाती है, दूसरी भी,
तो इस टाइप की लाइन को कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाइन एक ही साथ चलेंगी, तो इसीलिए इसके मेनी सोल्यूशन बोले जाते हैं। और एक बात इसमें और ये चेक करने की बात आती है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंस किस किस में बोला जाएगा, तो कभी कभी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए चेक दिया जाएगा, तो कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ऑफ लाइन। लाइन की कंसिस्टेंसी क्या बनेगी, लाइन की कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तो इसमें आएगा कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो कंसिस्टेंस देखेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जो है दो लाइन आ जाएगी। ठीक है, एक तो आ जाएगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग कंडीशन, और दूसरा जो है, ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिडेंट, एक कंसिडेंट है, ये दो बातें आएंगी। मतलब इस केस में इस लाइन के जो दोनों इक्वेशन लिखे जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में तो ये दोनों इक्वेशन की जो ये लाइन बनती है, ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन बनी है, इस केस में हम आसानी से एक कंसिस्टेंस में, इसका मतलब कि इसके कम से कम एक सोल्यूशन यदि है, तो इन दोनों लाइन को हम कंसिस्टेंसी में इनकंसिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, और इनकंसिस्टेंस में नो सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, मतलब यही आपका आएगा पैरेलल लाइन। क्या आएगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, एक पैरेलल लाइन की कंडीशन तो सिर्फ एक ही आएगा, तो इसको कंसिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ इक्वेशन यदि इनकंसिस्टेंस है तो वे पैरेलल लाइन को, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यदि यूनिक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसी को हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन इसी को बोल सकते हैं। तो ठीक है प्यारे साथियों, बस इतनी बातें समझ में आएगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व। इस चैप्टर को बस इतना ही समझना है, इससे अधिक समझना ही नहीं है। अब आइए इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि वो क्या है। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया कि ए पेयर ऑफ है, ए पेयर ऑफ, ये नहीं है, ठीक है, ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ए एक्स प्लस 2y प्लस इक्वल टू -9 इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस बी वाई इक्वल टू 0 डिनोट द पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन को डिनोट करते हैं वेयर ए बी सी इंटीजर है, ए बी सी इंटीजर है। ठीक है, तो हमको इसमें इसमें सोल्यूशन बताना है कि कौन सा सही है। और साथ साथ देखें, ये क्वेश्चन जो है 2023 में 2023 में भी पूछा गया है, एक नंबर का क्वेश्चन है। जब ये पहले ही बता दे रहा है यहाँ की कि पैरेलल लाइन है, तो इन ए और बी में क्या रिलेशन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, साफ यहाँ पर लिख सकता है। ठीक है, a/3 इक्वल टू, ठीक है, 2/b। ठीक है, और इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, चाहे इक्वेशन 9 हो या 0 हो। ठीक है, देखिए इक्वल नहीं बन रहा है, 9 आगे यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, 9 का कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा रिलेशन सही है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ए का बी में, ए इंटू बी इक्वल टू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 6 जिस ऑप्शन में रहेगा टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, तो बस इतना ही है। और इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट ए लाइन। ठीक है, तो विच आर, कौन कौन हो सकता है कि यह एक पैरेलल हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, या इंटरसेक्टिंग एट ए और बी। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है कि एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी एक लाइन है, तो ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ पे,
ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जहाँ पे बन रहा है इसमें, ठीक है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे बन रहा है तो यहाँ से एक लाइन यहाँ पे जाती है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है, x इज इक्वल टू ए से, तो x इज इक्वल टू ए से मैं मानता हूँ कि यहाँ से लाइन जाती है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन जा रही है यहाँ पे, यही है, इस डिस्टेंस को x इज इक्वल टू ए बोलते हैं, x इज इक्वल टू ए, ठीक है। और दूसरा जो लाइन जाएगी दूसरे केस में, ठीक है, दूसरे केस में जो लाइन जाएगी y इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू बी, तो ये मानता हूँ यहाँ से लाइन जाएगी, ठीक है, ए लाइन यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन को हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू बी, ये है y इज इक्वल टू बी है, ठीक है, इस लाइन को अर्थात b, तो इसको हम b बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन जाएगी यहाँ पे a बोला जाएगा, a, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, a इन ब्रैकेट a कामा b। सबसे पहले हम ऑर्डिनेट लिखते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनेट एक, तो ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, अर्थात ये दोनों लाइन कहाँ कट करके ए और बी पे कट कर सकती है, तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग तो है, इसको भी हम सही कर सकते हैं, गलत नहीं करेंगे, लेकिन इंटरसेक्टिंग ए और बी पे भी इंटरसेक्ट करेगी, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली में कह सकते हैं सर अभी अभी आपने a1 x b2y बताया, तो इस इक्वेशन को लिखने से पहले कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लिखेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए को हम राइट कर देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे x प्लस 0y, ठीक है, ए है, x इज इक्वल टू 0y, ठीक है, माइनस ए इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है y इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू बी को हम राइट करेंगे 0x प्लस वाई माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप a1 a2 का कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, तो वो भी लिखा जाएगा a1 a2 का कंडीशन, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, एक कंडीशन यहाँ पर लग सकती है, क्या हो सकता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, तो इस ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये तो ज्योमेट्रिकल हम समझ लिए, अब न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करें, कैलकुलेशन से, तो कैलकुलेशन से यहाँ पे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्या कंडीशन आ जाएगा, a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है 1, अब a2 की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखी जाएगी, ठीक है, b1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और b1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, b2 की वैल्यू 1 है, तो दोनों देखिए इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो एक कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आगे का एक अलग का क्वेश्चन देखते हैं। अलग का क्वेश्चन हमारा आ गया इस क्वेश्चन में, अब यहाँ पर लिखा गया है कि if area of a triangle, the area of a triangle by a line segment x is equal to a, y is equal to a, इतना, तो विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कह रहा है कि एरिया बताना है कि एक लाइन जो है यहाँ से होकर जाती है, जब भी कोई लाइन इस इक्वेशन का दिया जाए तो x और y एक्सिस पर इतने का इंटरसेप्ट करती है, और जब इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है, तो हम उसको आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो इस केस में अब हमारा क्या आएगा, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यह एक लाइन है लेकिन ये कहाँ से जा रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से, और जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस से जाएगी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहाँ से एक लाइन यहाँ से जाएगी तो इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस राइट कर देंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बिल्कुल यहाँ पे ऐसे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से ये ओरिजिन हम मान लेंगे इसको, ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इस लाइन को और आगे हम बढ़ा सकते हैं, ओरिजिन मान लें। अब ये लाइन जो है एक्स, ये लाइन ऐसे जाती है यहाँ से, ठीक है, ये लाइन ऐसे यहाँ पे जाएगी, ठीक है, इस लाइन से हम समझ सकते हैं कि ये लाइन जब भी यहाँ से जाएगी तो इस लाइन से होते हुए यहाँ से जाएगी, और जब भी ये लाइन जाएगी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, इस पे बी का इंटरसेप्ट करती है, इस पे ए का इंटरसेप्ट करती है, तो कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल बन गया, ये जो ट्रायंगल बनता हुआ कह रहा है इसकी एरिया कितनी होगी, इसकी एरिया कितनी होगी ये नहीं पता है, तो इसकी एरिया निकालने के लिए सिंपल सी बात, एक ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल का हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगा लेंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या लिख सकते हैं,
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, दोनों में से किसी को कंपेयर कर लेंगे तो एरिया ऑफ 1/2 और ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला निकल जाएगा इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाएगा कि यह लाइन जो है एक्स एक्सिस, यह लाइन जो जा रही है यहाँ पे, ये जो लाइन यहाँ से निकली है, इसका इक्वेशन दिया है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 1। ठीक है, इस इक्वेशन में आएगा तो हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 दे दिया, 1 दे दिया। अब ये लाइन जो है पूछा जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कट करती है, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट विथ एक्सिस पूछा जाए तो इसका एक्सिस का ध्यान देना, इस एक्सिस को 1,0 पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे करेगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 0,b पे इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक इक्वेशन को भी राइट कर सकते हैं कि यदि कोई भी लाइन है, ठीक है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 हो, तो बताइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेंगी। ठीक है, कहाँ कट करेगी, तो इस केस में ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस पर चेक किया जाए तो 3,0 बता दीजिएगा, और वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा तो 0,4 पे कट करेगी। इसके साथ साथ यदि पूछा जाए कि उस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, तो आप कुछ मत करिएगा, जो ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोफिशिएंट दिया गया है, इसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिएगा, 3 × 4/1/2 बेस इंटू हाइट, अर्थात इसका आंसर 6 आ जाएगा। इस तरह से हम सोल्यूशन करने की नहीं ज़रूरत है। यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा और एक्स एक्सिस एरिया पूछेगा तो बिना कुछ किए डायरेक्ट कैलकुलेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके और आंसर बता देंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में लाइक करना कि सर ऐसे ही वीडियो हमको चाहिए। तो हम कल पिछले दिन पे 50 वीडियो के साथ एमसीक्यू के साथ इसी चैप्टर और इसके अगले चैप्टर से लेकर के उपस्थित होंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगली वीडियो के साथ। तो इसके लिए आप चैनल को, यदि मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फिर मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहेंगे मस्त रहिए। नमस्कार।